कहानी सूनी हवेली की परछाई। गांव से दूर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, रोने की, कराहने की और कभी-कभी बच्चे के हंसने की भी। गांव वाले उस हवेली को सूनी हवेली कहते थे और सूर्यास्त के बाद वहां कोई नहीं जाता था। एक नई शुरुआत। शहर से आए आदित्य नाम के युवक ने गांव में आकर बसने का सोचा। वह एक लेखक था और अकेलापन उसे भाता था। गांव वालों ने उसे उस हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन आदित्य ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब बस कहानियां हैं। आखिरकार उसने वही हवेली किराए पर ले ली। पहली रात आदित्य ने टेबल पर लैंप जलाया और लिखना शुरू किया। बाहर हवा सीटी बजा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी बच्चे की हंसी गूंजी हो। उसने खिड़की से झांका, पर वहां कुछ नहीं था। रात गहराते ही उसे कदमों की आहट सुनाई दी। लकड़ी का फर्श चरमराने लगा, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आदित्य ने सोचा शायद उसका भ्रम हो, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में उसने दीवार पर हल्की परछाई देखी, एक छोटी लड़की की। रहस्यमयी लड़की। अगली रात वही परछाई फिर दिखाई दी। इस बार लड़की की हल्की आवाज भी आई, भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आदित्य सिहर गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं काव्या हूं। इस हवेली में रहती थी, लेकिन अब कोई मुझे नहीं देखता। सब मुझसे डरते हैं। आदित्य का दिल कांप उठा। उसने महसूस किया कि यह आत्मा है, पर उसकी आवाज में दर्द था, डर नहीं। सच्चाई का पता। आदित्य ने अगले दिन गांव के बुजुर्ग से पूछताछ की। बुजुर्ग ने कहा, सालों पहले इस हवेली में ठाकुर साहब रहते थे। उनकी छोटी बेटी काव्या थी। एक रात हवेली में आग लग गई। सब लोग भाग निकले, लेकिन काव्या को कोई बचा नहीं पाया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। आदित्य को यह जानकर झटका लगा। उसे लगा कि शायद काव्या की आत्मा इसलिए यहाँ बंधी हुई है क्योंकि उसे अधूरी मोहब्बत और अकेलापन सताता है। काव्या की अधूरी इच्छा। रात को जब काव्या फिर आई, आदित्य ने उससे पूछा, काव्या, तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती? काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने मुझसे वादा किया था कि दिवाली पर मेरे लिए लाल जोड़ा लाएंगी, लेकिन आग ने सब छीन लिया। मेरी माँ भी हादसे में चल बसी। मैं इंतजार करती रही कि कोई मुझे वो जोड़ा पहनाए, फिर मैं चैन से सो जाऊं। उसकी मासूमियत और दर्द ने आदित्य का दिल तोड़ दिया। अंतिम दिवाली। दिवाली आने वाली थी। आदित्य शहर गया और एक लाल रंग का सुंदर जोड़ा लाया। उसने हवेली में दिए जलाए और एक छोटी पूजा रखी। रात को जब काव्या आई, आदित्य ने जोड़ा उसकी परछाई के सामने रखा और कहा, यह तुम्हारे लिए है काव्या। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें शांति मिले। काव्या ने मुस्कुराते हुए जोड़े को छुआ। अचानक हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। उसकी परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। जाते जाते उसने कहा, धन्यवाद भैया। अब मैं माँ के पास जा रही हूँ। समापन। उस रात के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव वाले हैरान थे। आदित्य जानता था कि हवेली अब सूनी नहीं रही, क्योंकि काव्या को आखिरकार अपनी शांति मिल गई थी। उसके कमरे की मेज पर आज भी वह लाल जोड़ा रखा था, जैसे काव्या ने अपनी मुस्कान वहीं छोड़ दी हो।